आक्रामक पारी खेल रहे हैं अखिलेश यादव। उनका दावा यह है कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। क्या मैनपुरी की जनता के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है आपने? वैसे तो 2022 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। क्या लगता है आपको कि इस बार अखिलेश और जयंत की जोड़ी मोदी और योगी की जोड़ी पर भारी पड़ने वाली है? तो इस बार चाचा भतीजे में से किसको भाजपा मुंह खिलाने वाली है? एक आरोप अंदर खाने चल रहा है कि आपको बाहर से बुलाया गया है। यहाँ भाजपा को मजबूत दावेदार नहीं मिला। करेल से अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो लड़ रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? योगी जी ने अभी हाल ही में बयान दिया कि मुजफ्फरनगर में मई जून के महीने में शिमला बना देंगे। क्या मैनपुरी में तो नहीं कोई उनके रडार पे है जो यहाँ पे भी ठंड बढ़ जाए? कितने मतों से जीत का दावा करते हैं? एसपी सिंह बघेल के करेल प्रत्याशी बना देने से कुछ लाभ हुआ है? 1% मान लेते हैं कि अखिलेश जी के दावे सटीक बैठते हैं, तो क्या आप जिस महारत के लिए, जिस सियासत के लिए जाने जाते हैं, गठजोड़ की राजनीति, पुराने पैतरे आजमाएंगे? आपने मुलायम सिंह जी की सरकार बनवाई और फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको वहां से हटना पड़ा? और नमस्कार, और आप देख रहे हैं NTTV न्यूज़ और मैं आपके साथ कृष्णकांत मिश्रा। जैसा कि आपको पता है कि मैनपुरी सदर से जयवीर सिंह जी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अंदर खाने बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जयवीर सिंह जी ही मैनपुरी से चुनाव जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ को सीट जीत कर देने का वादा करके आए जयवीर सिंह जी से आज आइए हम सीधी बात करते हैं। जयवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NTTV न्यूज़ में। थैंक यू। विपक्ष लगातार हावी होता चला जा रहा है। 2022 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है और विपक्ष हावी हो रहा है, आप क्या कहते हैं? कहाँ लग रहा है? आक्रामक पारी खेल रहे हैं अखिलेश यादव। कल नामांकन करने आए तो उनका दावा यह है कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। जब सूरज ढलता है तो तेजी पकड़ने का काम करता है, तेज दिखाई देता है। सूरज अस्त होने की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीत के, जिसमें मैनपुरी भी शामिल होगी, हम लोग रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। मैनपुरी की चारों विधानसभा क्षेत्र हम लोग जीतेंगे। बल्कि हो सकता है कि लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी का 5वां विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर भी हम लोग जीत हासिल करें। ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। प्रचंड बहुमत से पुनः आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। मैनपुरी भाजपा के लिए आपको चुना गया, मैनपुरी सदर सीट के लिए चुना गया। योगी जी ने बड़ा भरोसा जताया है। क्या मैनपुरी की जनता के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है आपने कि क्या विकास करेंगे, क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? आपके व्यक्तिगत कोई मुद्दे हैं उनके लिए? देखिए, वैसे तो पार्टी जिन मुद्दों पर लड़ रही है वो राष्ट्रवाद का अपना हमारा विषय है, कानून व्यवस्था का विषय है, हमारा विकास जो प्रदेश में दिया है, लोक कल्याण की योजनाओं को लागू किया है, उसके आधार पर हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत मैनपुरी का मसला है, मैनपुरी बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ जो योजनाएं हम लोगों ने लागू करी थी जब मैं मिनिस्टर था 12 में 2002 से लेकर 12 तक 2 कार्यकाल में, उस समय जो भी हम लोगों ने उस समय योजनाएं लागू की, जो चीज़ें उस समय थी वो तक पूरी नहीं हो पाई, अधूरी पड़ी हैं। पिछले 10 साल में इसलिए विकास नहीं हो पाया कि पहले 5 साल अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बाद के कार्यकाल में चूंकि यहाँ का विधायक समाजवादी पार्टी का था, जिसका कोई सामंजस्य तालमेल नहीं, तो योजना क्या बनाता? तो मैनपुरी का संपूर्ण विकास वहीं रुक गया और संपूर्णता की ओर नहीं पहुंच पाया है। हम निश्चित भरोसा दिलाते हैं कि मैनपुरी के बेरोजगारों के लिए, मैनपुरी में कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर संस्थान यहाँ से अलग से हम लोगों ने स्वीकार किया था, जैसा कि हमारे संज्ञान में है, उसकी मशीनरी की पैकिंग तक नहीं खुली, उसका संचालन तक नहीं हुआ, डॉक्टरों की पोस्टिंग नहीं हुई। उसके लिए जो विशेषज्ञ डॉक्टर उस समय आदेश किए थे पोस्टिंग के, वो भी वापस चले गए। उसका लाभ आम जनता को कैंसर इंस्टीट्यूट का नहीं मिला है। हम समझते हैं कैंसर की सुविधा यहाँ उपलब्ध कराएंगे, बेरोजगार हाथों को रोजगार के अवसर अलग से प्रदान करने का काम करेंगे। मैनपुरी की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जल निकास, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, इस पर हम लोग काफ़ी ब्लूप्रिंट अपना तैयार किए हैं। उस पर बेहतरी के साथ, मजबूती के साथ काम करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो 2022 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन जयवीर जी, क्या लगता है आपको कि इस बार अखिलेश और जयंत की जोड़ी मोदी और योगी की जोड़ी पर भारी पड़ने वाली है? 17 में 2 युवाओं की जोड़ी थी, 19 में भी आप अच्छी तरह देख चुके हैं। लोग कहते थे क्लीन स्वीप होगा, सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, बुआ और बबुआ दोनों इकट्ठे थे। परिणाम आपने देखा है।
निश्चित रूप से 22 में भी बहुत दुर्गति होगी। जो दुर्गति बीएसपी की है उससे ज़्यादा दुर्गति समाजवादी पार्टी को होने जा रही है। अखिलेश जी बाइंडअप हो गए, मैंने सेफ ही जाए, कहाँ का प्लान बनाते हैं वो जाने, ये बाइंडअप हो जाएगी समाजवादी। अखिलेश यादव करेल से चुनाव लड़ रहे हैं, चाचा लोकसभा की ही सीट जसवंत नगर से लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार चाचा भतीजे में से किसको भाजपा मुंह की खिलाने वाली है? दोनों हारेंगे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है आदरणीय योगी जी को पुनः स्थापित करने के लिए। कोई जनता ने इतना आप महसूस नहीं करेंगे। काम जन में जाइए, जिसको कोई सरोकार राजनीति से नहीं है। प्रदेश में खाद्यान्न की व्यवस्था, कोरोना के प्रभाव नियंत्रण की व्यवस्था, तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं, सरकारी आवास, इतना है कि वो गरीब आदमी भले ही नहीं बोल रहा है, जाते हैं तो अंदर कहता है कि भैया हमने तो सरकार का नमक खाया है, योगी जी ने हमें नमक तक दिया है, तमाम वो चीज़ें जो जीवन यापन के लिए आवश्यक वो सब उपलब्ध कराई हैं, आवास उपलब्ध कराया है, तो वो बोल नहीं रहा। ठीक है, इतना अंडर करंट है जितना 17-19 में नहीं, तो उससे ज़्यादा अंडर करंट उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में है। अच्छा सर, एक जब से आप उम्मीदवार बन के मैनपुरी आए हैं, एक आरोप अंदर खाने चल रहा है कि आपको बाहर से बुलाया गया है यहाँ भाजपा को मजबूत दावेदार नहीं मिला, क्या कहते हैं? अखिलेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? अखिलेश जी इससे भी ये सवाल जब करेंगे तो अखिलेश जी का वो तो मेरे पिता भी लड़ते रहे वहाँ, वो तो हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि जैसी है। तो भाई प्योर कर्मभूमि में 2012 तक एमएलए मैनपुरी की मंडी से सर्टिफिकेट मिले। 2002 का चुनाव मैनपुरी मंडी के सर्टिफिकेट पे मैनपुरी की जनता ने बनाया। 2007 का एमएलए घिरोर विधानसभा से मैनपुरी की जनता ने मुझे दिलवाया मंडी से। हमें कभी भी मैनपुरी की मंडी ने निराश नहीं किया है और मैनपुरी की मंडी पुनः सर्टिफिकेट दिलवाएगी और हम स्थायी रूप से निवास करके मैनपुरी की जनता की सेवा करेंगे। मैनपुरी के स्थायी निवासी हैं। 2012 तक लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी के हम मतदाता हैं। 2009 तक मैनपुरी लोकसभा के हैं और 2012 तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में घिरोर विधानसभा के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हम किए हैं। कहीं भी बाहरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। हमारे संस्कार, हमारी कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारा सब कुछ मैनपुरी से कनेक्ट आज भी जुड़ा हुआ है। करेल से अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो लड़ रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? क्या लगता है आपको? मैनपुरी की जनता का जिस प्रकार का आकर्षण, जिस प्रकार का आशीर्वाद, जिस प्रकार का स्नेह प्यार हमें मिल रहा है, अता पता नहीं चलेगा प्रत्याशी का। जो खुद ऊपरों पर पैराशूट की बात कर रहे थे, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वर्तमान विधायक जी वो भी नौकटे गांव के सिकोबाद के रहने वाले हैं। चाय वाय की बेचा करते थे बस स्टैंड पे। अब यहाँ के वर्तमान एमएलए हैं। अब वो अगर वो पैराशूट की बात कर रहे हैं तो कहाँ के रहने वाले हैं वो खुद नहीं बता सकते कहाँ के रहने वाले हैं। वो निश्चित रूप से आपको भरोसा दिलाते हैं कि मैनपुरी का स्नेह आशीर्वाद हमारे ऊपर है और मैनपुरी का पूरा स्नेह आशीर्वाद हमें मिलेगा। योगी जी ने अभी हाल ही में बयान दिया कि मुजफ्फरनगर में मई जून के महीने में शिमला बना देंगे। क्या मैनपुरी में तो नहीं कोई उनके रडार पे है जो यहाँ पे भी ठंड बढ़ जाए? पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ, आतंकवादी गतिविधि करने वालों के खिलाफ चला है, उसमें जो बच्चे खुचे अपराधी हैं वो निश्चित रूप से आगे भी बुलडोजर चलेगा। टेम्परेचर चाहे मुजफ्फरनगर का बढ़े, मैनपुरी का बढ़े या अन्य किसी जिले का बढ़े, पूरे प्रदेश में कानून का राज रहेगा। कहीं भी गुंडई और अराजकता बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। उसके लपेटे में जमाना है वो आएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। कितने मतों से जीत का दावा करते हैं? जनता का चुनाव जीतेंगे। अब हम लोग को ज्योतिषी नहीं है, जनता का आशीर्वाद, पहले प्रचंड बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे, बहुत अंतर होगा। कितनी सीटें ला रहे हैं प्रदेश में? 300 से ज़्यादा है। 300 से ज़्यादा सीटें जीत के मैं समझता हूँ पिछली बार से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। एसपी सिंह बघेल के करेल प्रत्याशी बना देने से कुछ लाभ हुआ है? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों को सम्मान मिलता है। यही है, उदाहरण लें तो लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में साक्य समाज का व्यक्ति हमारा जसवंत नगर से प्रत्याशी है। बघेल पाल समाज का करहेल क्षेत्र का प्रत्याशी है। दिवाकर समाज का प्रत्याशी हमने किसनी से उतारा है। ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया है भोगांव से। छत्ती समाज को मैनपुरी में दिया है। ऐसा गुलदस्ता जिसमें हर रंग का, हर तरह का फूल आपको खिला हुआ दिख रहा है, ऐसा गुलदस्ता भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई बनाने वाला नहीं है। बगल में एटा में चले जाएं तो हमारे लोधी राजपूत समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। हर वर्ग, धर्म और जाति के लोग
जोड़ने का काम, कहीं भी जात धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है। सारे समाज को सम्मान देने का काम पार्टी करती है। कार्यकर्ता जो पार्टी का है, जिसको जहां उपयोगिता लगती है पार्टी उसको वहां जिम्मेदारी देने का काम करती है। शिवपाल सिंह ने अभी आज ही एक बयान दिया कि प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होने वाली है उनकी। आप करिए, जनता को बताया कि 10 मार्च आने दीजिए, लोग इंतजार करें। जिनके सपने देख रहे हैं, ये सपने देखिए, कितने दिन के सपने, हसीन सपने देखने का हक तो सबको है, देखें, कौन रोक रहा है। जयवीर जी, 1% मान लेते हैं कि अखिलेश जी के दावे सटीक बैठते हैं और सरकार में वो आ जाते हैं, तो क्या आप जिस महारत के लिए, जिस सियासत के लिए जाने जाते हैं, गठजोड़ की राजनीति, तो कुछ नए पुराने पैतरे आजमाएंगे? सैफई परिवार से आमने सामने का रिश्ता रहा है। इनकी समझन को हरा के, आदरणीय मुलायम सिंह यादव की समझन को हरा के जयवीर सिंह पहली बार एमएलए, दामाद को हरा के दूसरी बार एमएलए, इनके सगे समधी सुल्तान सिंह यादव को हरा के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक फरीदाबाद के चेयरमैन। उसके बाद के सारे जितने भी, चाहे ब्लॉक प्रमुख से लेकर अब तक के जितने चुनाव हुए हैं, हमेशा आमने सामने सैफई परिवार से हुआ है। अभी तत्काल जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हमारे परिवार में ने जीता है, उसमें भी आमने सामने टेरिटरी है रामगोपाल यादव जी की फरीदाबाद। प्रदेश की साम्राज्य है हमारे अखिलेश जी का पार्टी में, लेकिन वो टेरिटरी अकेले हमारे प्रोफेसर रामगोपाल जी की है। वो टेरिटरी में भी हम लोग सीधे आमने सामने लड़े हैं, जिसमें आप सबको पता है कि किस तरह का इन्होंने किया था। जहाँ 70% मतदाता जिला पंचायत सदस्य एक समाज के जीत के आए, एक उसी दिन जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेकर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के संरक्षण में 125 सुरक्षाकर्मी राजस्थान पुलिस लगा के वहाँ भेज दिए गए। अक्षय यादव जी जो निवर्तमान वहाँ के सांसद हैं, अपनी गाड़ी से ढोके ड्राइवर बन के उनकी एंट्री 20 की कराए, 12 वोट लेके गए। आपकी बहू वहाँ से जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष बनी, 33 में 21 सदस्य इनके होते हुए। तो ये हमारा तो आमने सामने रहा है और पटकनी खूब दी है। एक गलती जो आदरणीय उस समय कल्याण सिंह जी से हुई, वो हमसे भी हुई। उन्हें भी धोखा मिला, हमें भी मिला। उन्हें भी इस्तीफा मंत्रिमंडल देना पड़ा था और हमें भी मंत्रिमंडल इस्तीफा देना पड़ा था। निश्चित रूप से असेंबली का चुनाव कभी भी समाजवादी पार्टी से मैंने नहीं लड़ा है। वैसे ये वक्त नहीं है, लेकिन सवाल तो बनता ही है कि मायावती सरकार के बाद आपने मुलायम सिंह जी की सरकार बनवाई और फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको वहाँ से हटना पड़ा और भाजपा के वही विषय में ला रहा था। वही विषय आपको मैंने अभी कहा, स्वर्गीय आदरणीय कल्याण सिंह जी भी वही चूक किए थे कि इनके साथ गठबंधन किए थे। 2003 की सरकार में इनका बेटा मेरे साथ स्वास्थ्य में राज्य मंत्री था, राजू भैया राजवीर सिंह कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। मंत्रिमंडल से इतनी लाजूता हुई इनसे, इनके कर्मों से, इनके प्रेशर से, इनके जो भी पार्टी का इनकी कार्यशैली है। कोई भी कायदे का आदमी, राजनीतिक आदमी, समाज को गति देने वाला आदमी, समाज सेवी इनके साथ लंबे समय तक जुड़ा नहीं रह सकता है। उसी का परिणाम था कि 2006 में मुझे इस्तीफा देना पड़ा और पुनः बीएसपी से चुनाव इनके दामाद अनुजेश प्रताप सिंह को हरा करके पुनः दोबारा विधानसभा उत्तर प्रदेश की पहुंचा और पहुंचने के बाद आदरणीय मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार में सिंचाई यांत्रिक मंत्री बना करके काफ़ी सम्मान देने का काम किया था। तो आपने सुना मैनपुरी सदर से जयवीर सिंह जी को, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं। अब देखना है कि 10 मार्च को ये दावे कितने सटीक बैठते हैं। देखते रहिए NDTV न्यूज और एक नई शख्सियत से जल्दी रूबरू कराएंगे। नमस्कार।